राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं च शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। आप सबको मेरा प्रणाम और भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपने परिक्रमा क्रम में भगवान जी के आशीर्वाद की छाया में हम अपने परिक्रमा क्रम में आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने उत्तरकांड का 89 नंबर दोहा पर थे हम। 89 गुरु बिन होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावई वेद पुराण, सुख की लहिए हरि भगति बिनु। काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद चल रहा है। अपनी पूरी कथा बता रहे हैं काकभुशुंडी जी, हालांकि पूरी हुई नहीं है अभी, लेकिन अपने बारे में ही बता रहे हैं कि कैसे कैसे भगवान के साथ वो लीला करते थे। एक्चुअली लीला तो भगवान करते थे, लेकिन उनके साथ भक्त भी जो करता है वो भी लीला ही कहलाएगी। तो भगवान लीला कर रहे हैं, काकभुशुंडी जी काक रूप में उनके साथ खेले हैं। भगवान ने उनको अपनी माया फैलाकर अपना पूरा रूप दिखाया कि हर चीज में भगवान थे, वो आप सब जानते हैं। तो अब वो आगे कह रहे हैं, गुरु बिन होई की ज्ञान, कोई जब तक बताने वाला ना मिले, गुरु के बिना ज्ञान होता नहीं है। कितना भी हम लोग बुक्स पढ़ ले या कुछ कर दे, देखिए ये मेरा अपना पर्सनल वो है एक्सपीरियंस कि हम लोग बहुत सारे शास्त्र पढ़ेंगे, कुछ कुछ पढ़ेंगे, तब जाकर हमें थोड़ा सा उसमें से जिस्ट मिलेगा। थोड़ा सा क्या मतलब, हमारे पल्ले उतना पड़ेगा, होगा तो उसमें भरा हुआ बहुत। लेकिन कोई जानकार आता है, उसमें से जूस निकाल के हमें निकाल के दे देता है। तो गुरु कभी भी वेश से नहीं होता, वेश से या ऊपरी तौर पर गुरु नहीं होता, जो हमें अच्छे मार्ग पर लगा दे, समझा कर बता दे, जीवन में हमारे शांति और संतोष ले आए, वही गुरु है। तो गुरु बिन होई की ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान की होई विराग बिनु, वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जहाँ वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान कहाँ टिकेगा, टिकेगा नहीं। और गुरु के उसमें अगर सांसारिक रूप से गुरु मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, हमेशा कहती हूँ, तुम कृष्ण जी हैं, जगत गुरु हैं। और भोले भंडारी तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेदों में भी कहा गया है कि
भोले भंडारी त्रिभुवन के गुरु हैं, तीनों लोकों के गुरु हैं। और हम लोग हनुमान चालीसा तो करते ही हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये भी गुरु हैं। और सांसारिक गुरु मिलते हैं या हमें बिनु हरि कृपा मिलई संता, संत अगर मिल जाते हैं, एक्चुअल संत वास्तव में, तो भी हमारा बेड़ा पार है। वो हमें अच्छी चीज ही देंगे। तो गावई वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिनु। कोई भी गुरु अगर अपने तक रोक देता है, भगवान तक नहीं ले जाता, तो सच पूछिए, अगर वो भगवान हाथ में नहीं देता, भगवान का मार्ग नहीं दिखाता, तो उसको कैसे कहेंगे हम? और वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि बिना हरि भक्ति के बिना हरि भक्ति के सुख नहीं मिल सकता। वास्तव में जितना भी सब कुछ निकल रहा है, जो कुछ हमारे हाथ में आ रहा है, वो यही है कि हरि की भक्ति सबसे ऊंची है। ये कोई बात नहीं है कि ज्ञान ऊंचा या भक्ति ऊंची, वो नहीं कह रही हूं मैं। ज्ञान के बाद भक्ति आती है, जो वो ज्ञान लेने के बाद भक्ति अगर नहीं आई तो वहीं रुक गए, हमारी यात्रा अधूरी है। ज्ञान भी जरूरी है, और ज्ञान के बाद जो भक्ति आती है वो पराभक्ति होती है, बहुत अच्छी उसमें आती है भक्ति। और कोई भी श्याम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। ये बीच बीच में हम लोगों के लिए अपनी कहानी बताते हुए सूत्र छोड़ रहे हैं। सूत्र मतलब कोई हमें पॉइंट्स दे रहे हैं कि संतोष के बिना विश्राम नहीं मिल सकता। जब तक हमारे अंदर संतोष नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है अगर हम, तो कहां से विश्राम मिलेगा? बेचैन रहेंगे। हम चैन खोजने के लिए बेचैन हैं, और जबकि हमारे शास्त्र हमें चैन का, विश्राम मतलब रेस्ट करना नहीं, आराम करना रास्ते बता रहे हैं। तो ये सब हैं, आगे थोड़ा वो और बताएंगे, सब वो भी ज्ञान ही आएगा। लेकिन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आप 93 नंबर दोहा पर आ जाइए। 93 में आ रहा है। चलिए 92 पर आते हैं। 92 सोठा है, भाव बस्य भगवान। 92 उसके ऊपर ही है। भाव बस्य भगवान, भगवान भाव से वश में हो जाते हैं। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति, जीव या कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप को वश में करने का तरीका बता दे। लेकिन यहाँ है भाव बस्य भगवान, भगवान भाव के वश में हो जाते हैं। प्रेम ते प्रकट हो ही नहीं मैं जाना, ये भोले भंडारी कहते हैं कि भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। अगर भगवान के कभी भी दर्शन करने हैं या कुछ है, भाव लाइए, भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी और के वाक्य नहीं है। तो प्रेम ते प्रकट, ये तो भोले भंडारी कहते हैं। मैं जानता हूं भली प्रकार, ये नहीं कि शायद हो जाते हैं भगवान प्रकट। और आप देखिए शुरू में जो हुआ है, भगवान प्रकट हुए हैं, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। उनको प्रकट होने के लिए सबने प्रेम से पुकार की है, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। मजबूर कर दो भगवान को, हम लोग मजबूर कर दें कि आप प्रकट होगे, लेकिन उसके लिए प्रेम चाहिए, विशुद्ध प्रेम चाहिए। भाव बस्य भगवान, सुख निधान करुणा भवन। जो सुख के निधान है, खजाने हैं, करुणा भवन, करुणा के घर हैं।
तो तजि ममता मदमान भजिए सदा सीतारमन। ममता मद और मान को छोड़कर हमेशा सीतारमन, सीता जी के, सीता नाथ, जानकी नाथ का को हमेशा भजो, ये भुसुंडी जी कह रहे हैं। तो सुनी भुसुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। इतने भावपूर्ण वार्तालाप जो चल रहा है उसको सुनकर काकभुसुंडी जी बहुत हर्षित हुए। और कितना स्वाभाविक की एक एक्सप्रेशन है, हर्षित खगपति पंख फुलाए। हर्षित होकर गरुड़ जी ने पंख फुला लिए, जैसे फूले नहीं समा रहे। पंख फुलाना मतलब पुलकित हो जाना। अब देखिए ना, पक्षी के भी पुलकित होने के भाव को प्रकट कर रहे हैं। हर्षित खगपति पंख फुलाए, प्रसन्न होकर खगपति मतलब भुसुंडी जी ने अपने पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हर्षाना, आंखों से जल बरस रहा है और हर्षित हो रहे हैं। देखिए, खुद के लिए रोना, खुद मतलब अपने संबंधों के लिए रोना, खुद के लिए रोना, ये तो मोह होता है। और खुदा के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए रोना वो प्रेम होता है। प्रेम समाता नहीं तो आंखों में आ जाता है। कोई सद्गुरु आता है, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आता है जो हमारी आंखों में जल ला देता है, अंदर से हमारे प्रकट होता है वो जल। और उससे क्या होता है, अंदर की हमारी धुलाई होती है, सफाई होती है। और जब हमारा जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। हृदय निर्मल हो जाता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है। और कान्हा ही कान्हा होता है, राम ही राम होते हैं हृदय में, शिव ही शिव होते हैं, कल्याण ही कल्याण होता है। तो आंखों में जल भर आया, मन हर्षित हो गया। और श्री रघुपति प्रताप उर आना, श्री रघुपति मतलब राम जी का प्रताप हृदय में आ गया। ये वही गरुड़ जी हैं तो जो आके कह रहे हैं कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। और पाचिल मोह समुझे पछताना, पिछला अपना मोह याद करके वो पछता रहे हैं। ब्रह्म अनादि मनुज करी माना, अनादि ब्रह्म को छोटे बालक, हालांकि बालक रूप में था वो, भगवान बालक रूप में थे। वो कहते ब्रह्म अनादि, अनादि ब्रह्म को मैंने मनुज करी माना, मनुष्य माना। सबकी यही स्थिति हुई है, अर्जुन की भी यही हुई है। सखेति मत्वा प्रसभम जदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणय नवापि। वो भी यही कह रहा है, यच्चा वहासार्थ मसत्कृतोसी विहार शय्यासन भोजनेषु। वो कहता है मैं आपको नहीं जानता था, जब भगवान ने उसको अपना विराट रूप दिखाया तब उसको लगा कि ये तो भगवान है। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम मनो, प्रव्यथितम मनो में। तो और इस तरह से कौशल्या माँ क्या कहती है, वो भी यही कहती है कि मैंने मनुष्य जाना, जगत पिता में सुत करी जाना। ये तो आंखें अंदर से आंखें खुल जाती है, यही तीसरी आंख खुलना है, यही तीसरी आंख है कि ये ज्ञान हो जाए कि ये भगवान है। पाछिल मोस ब्रह्म अनादि मनुज करी माना, पुनि पुनि काग चरण सिर नावा। कोई बुद्ध पुरुष आए, कोई बुद्ध, कोई संत हमारे जीवन में आ जाए जो हमारी तीसरी आंख खोल दे, विवेक की आंख खोल दे। सच पूछिए तो तीसरी आंख हम सबके पास है जो बंद पड़ी रहती है। कोई बुद्ध पुरुष आके उसकी वो आंख हमारी खुलवाता है, खोलता है। तो पुनि पुनि काग चरण सिर नवा, बार बार वो काकभुसुंडी जी के चरणों में सिर नवा रहे हैं,
मस्तक नवा रहे हैं। जानी राम सम प्रेम बढ़ावा, उनको राम के समान जान रहे हैं। कागभूषुंडी जी को देखकर उनको ऐसा लग रहा है कि यही राम है। संत भगवंत से कम नहीं होते, मोते अधिक संत करी जाना, ये राम जी कह रहे हैं कि मुझसे अधिक संत हैं जो मेरे रूप में आके आपको रास्ता दिखाते हैं। तो गुरु बिनु भव निधि तरही न कोई, जब तक कोई गुरु नहीं मिले, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिले, तो संसार सागर से पार नहीं हो सकते। जो विरंची शंकर सम होई, कोई कितना भी प्रभावशाली है संसार में, चाहे कोई ब्रह्मा और शंकर जैसा भी है प्रभावशाली, लेकिन उसमें अगर भक्ति नहीं है यही, तो वो किसी काम के। ये भगवान अभी आपने देखा ही है, पीछे कहा है उन्होंने, प्रियाष्टक जो हम कर रहे थे, भक्तिहीन विरंची सम होई। अगर भक्तिहीन व्यक्ति ब्रह्मा के समान भी है तो भी मुझे प्रिय नहीं हो, मतलब सब जीव सब प्रिय मोहि सोई, वो सब जीवों के समान प्रिय, मतलब कोई खास नहीं उससे रहेगा, स्पेशल नहीं है वो। तो संशय सर्प ग्रह मोहि ताता, हे तात मुझे संशय के सर्प ने ग्रस लिया था। ये गरुड़ जी कह रहे हैं, संशय ने मुझे ग्रस लिया था। संशय क्या है? सर्प कह रहे हैं। और दुखद लहरी कुतर्क बहुब्राता, और मेरे में कुतर्क रूपी लहरें आ रही थी। देखिए, गरुड़ सर्पों को खाते हैं, काटते हैं, खाते हैं। काटना मतलब नागपाश काटा था गरुड़ जी ने भगवान का। तो यहाँ गरुड़ जी ये कह रहे हैं मुझे सर्प ने, संशय रूपी सर्प ने डस लिया था। कितना भी कोई पावरफुल हो, कितना भी कुछ हो, संशय या भ्रम किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। ये कह रहे हैं मेरे ऊपर जहर चढ़ गया था, संशय का जहर, उसकी लहरें आ रही थी मुझे। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, बहुत सुंदर बात कहते हैं, गारुड़ी मंत्र से सर्प का विष समाप्त हो जाता है। गारुड़ी मंत्र, तो वो क्या है गारुड़ी मंत्र? अगर एक संत से मैंने सुना है, वो कहते हैं गारुड़ी मंत्र है श्री राम। ये नहीं कि किसी को सर्प काटे और श्री राम करो, दवाई करनी है या जो कुछ भी है उसका इलाज होगा, लेकिन वैसे गारुड़ी मंत्र श्री राम ही है, क्योंकि ये गरुड़ जी है जो श्री राम ही का नाम लेते हैं। आप कहेंगे कि फिर इनको क्यों हुआ ऐसा, संशय क्यों आया? भैया, अगर बीमारी आई है तो अच्छे डॉक्टर के पास भी भगवान ने ही भेजा है। अगर बीमारी आएगी, अच्छों को आ जाती है बीमारी, लेकिन उसको दूर करने के लिए भी भगवान ही रास्ता दिखाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राम रहस्य अनुपम जाना, मुझे आपके गारुड़ी मंत्र से, कागभूषुंडी जी को कह रहे हैं ये गरुड़ जी, कि आपके गारुड़ी मंत्र से राम के रहस्य आपने मुझे बताए, उससे क्या हुआ है, मेरा सर्पों ने जो मुझे काटा था, संशय के सर्प ने, उसका जहर दूर हुआ है। तो राम रहस्य अनुपम जाना, मैं रहस्य को जान गया हूं। ताही प्रशंसी विविध विधि शीस नाई कर जोड़, अनेक प्रकार से गरुड़ जी ने ताही प्रशंसी, कागभूषुंडी जी की प्रशंसा की और उनको प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया, क्यों प्रशंसा की? कि आप तो बहुत अच्छे डॉक्टर हो, आपने मेरी बीमारी को पहचाना, आपने मेरी बीमारी को पहचान कर मेरे जहर को उतारने का तरीका बताया, मेरे जहर को दूर किया। तो इसीलिए उनको बार बार प्रणाम कर रहे हैं। वचन विनीत सप्रेम हृदो, बोले गरुड़ बहोरी, बहोरी मतलब
फिर गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। देखिए, कभी भी हमारे मन में कोई भी प्रश्न होता है, प्रश्न के लिए होना चाहिए, अपने संशय को समाप्त करने के लिए होना चाहिए। जिससे प्रश्न पूछ रहे हैं उसका परीक्षा लेने के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत होता है ऐसा कि परीक्षा लेने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। तो उस आपको बताया था, तब चुप रहना ही सबसे अच्छा है कि जी नहीं पता। तो प्रभु अपने अविवेक ते बूझो स्वामी तो ही। हे स्वामी, मैं अपने अविवेक से, मेरे में विवेक नहीं है, विवेक आप में है, ये कह रहे हैं गरुड़ जी। अपने अविवेक से पूछो स्वामी तो ही, उनको स्वामी अपना गुरु मान चुके हैं काकभुसुंडी जी को। मैं अपने अविवेक से आपसे पूछता हूँ, कृपा सिंधु सादर कहो जानी दास निज मोही। मुझे अपना दास जानकर, दास मानकर आप मुझे में कुछ बताइए। क्या पूछेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न पूछेंगे और काकभुसुंडी जी को भी इनका प्रश्न अच्छा लगेगा, क्योंकि नम्रता से पूछा गया प्रश्न और जिससे पूछा जा रहा है वो आपके भाव को जान जाता है। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से परे हैं। तम पारा, अज्ञान के अंधकार से आप दूर है। अज्ञान तो अंधकार ही है। सुमति सुशील सरल आचारा, आप में अच्छी बुद्धि है, सुमति है, अच्छी बुद्धि से युक्त है, वैराग्य है, विज्ञान जानते हैं और अच्छा, ये ऊपर वाले का सरल आचारा, आचार में आपका आचरण सरल है। एक्चुअली इनको जगह जगह काकभुसुंडी, पीछे आप देखें अगर, तो शिवजी ने जब भेजा था ना इनको, क्या कहा था? तहरे काकभुसुंडी सुशीला, सुशील, शीलवान, शील का लक्षण इनमें है। और वैसे ये सब तो है ही, ज्ञान विज्ञान विरति विज्ञान निवासा, ज्ञान के, विराग के, विज्ञान के निवास है आपके अंदर हैं ये सब गुण। रघुनायक के तुम प्रियदासा, और रघुनायक भगवान के आप प्रियदास हैं। अब उनका प्रश्न आएगा, देखिए, कारण कवन देह यह पाई, आपने ये काग शरीर किस कारण से पाया? गरुड़ जी पूछ रहे हैं, कारण कवन देह यह पाई, ये काग शरीर क्यों पाया, कौवे का शरीर क्यों पाया आपने? बहुत सुंदर सुंदर शरीर है संसार में, कोई भी शरीर आप पा सकते थे। तो जब शुरू में शिव जी से पार्वती जी पूछती है ना, बालकांड में ही, तो जब वो शिव जी बताते हैं भोले भंडारी पार्वती जी को, तो कहते हैं कि काकभुसुंडी ऐसे ऐसे है, या इसमें ही है, इसमें भी आया है उत्तरकांड में भी, बायस तन रघुपति भगति, इसी में आया है, राइट। बायस तन, कौवे के शरीर से रघुपति की भक्ति, मोहि परम संदेह, मोह, मुझे बहुत संदेह हो रहा है कि कौवे के शरीर में भगवान की भक्ति, ये आप हम सबका संदेह होता है। कई लोग कहते हैं कि कौवे में इतना ज्ञान कहाँ से आया? माँ पार्वती को भी यही संदेह रहा है और ये भी यही कह रहे हैं गरुड़ जी, कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहो बुझाई। मुझे आप बताइए कि आपने ये देह कैसे पाई? रामचरित सुंदर सर सुंदर स्वामी पायहु कहाँ कहू नवगामी, आकाश में उड़ने वाले आप मुझे बताइए, रामचरित सर सुंदर स्वामी, आपको ये शरीर कैसे मिला और भगवान का ये कथा आपने कहाँ से पाई? यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ से पाया? जो आपने मुझे सुनाया आपको कहाँ से मिला? प्रसन्न हो रहे हैं गरुड़ जी और ये कह रहे हैं आपको कहाँ से मिला?
नाथ सुना मैं अस्से पाई, मैंने शिव जी से सुना है, हे नाथ, हे स्वामी, मैंने शिव जी से सुना है, महाप्रलय नास्तव नाही, महाप्रलय होने पर भी आपका नाश नहीं होता। क्योंकि अब देखिए आगे कहेंगे, मुधा वचन नहीं ईश्वर कहे, ईश्वर यानी शिव जी, मुधा वचन, मुधा मतलब झूठ वचन नहीं कह रहे हैं, ईश्वर कहे, सो मोरे मन संचय हुई, मेरे मन में ये संचय हो रहा है कि शिव भोले भंडारी ने कहा कि आपका महाप्रलय में भी आप शरीर नहीं, आपका शरीर नहीं छूटता, आपका नाश नहीं होता, सब संसार जब नष्ट हो जाता है तो भी आपका नाश नहीं होता। अग जग जीव नाग नर देवा, सकल नाथ सकल जग काल कलेवा, जितने भी शरीरधारी हैं, जितने भी कुछ है संसार में, सब काल के कलेवा मतलब काल का भोजन है। सबको शरीर छोड़ना पड़ता है एक सीमा के पश्चात, एक समय के पश्चात सबको शरीर छोड़ना पड़ता है, एक लिमिट है उतने तक जीकर। और नाथ सकल जग काल कलेवा, अंड कटा मिथिलयकारी, काल सदा दुर्रति क्रमबारी, अखंड ब्रह्मांडों का भी नाश करने वाला यह काल सबको अपना भोजन बनाता है। तो महीना व्यापक काल, आपको कभी काल व्याप्त नहीं होता। अति कराल कारण कवन, ये क्या कारण है कि इतना कराल काल आपको व्याप्त नहीं होता, आप पर उसका प्रभाव नहीं होता काल का। और कारण कवन, क्या कारण है, मोहि से कहे कृपाल, ज्ञान प्रभाव के जोग बल, मुझे बताइए कि आपके ज्ञान का प्रभाव है, ये योग का, आप में कोई ऐसा योग आपको आता है उसके बल से आपको काल का प्रभाव नहीं होता। मुझे ये कारण बताइए। पे दो पूछिए बातें, एक तो ये कि ये काग शरीर कैसे पाया, वहां हम पहुंच रहे हैं अपने उस पर, काग शरीर कैसे पाया, और ये बताइए कि ये योग बल से आपको ऐसा होता है या ज्ञान का प्रभाव है। आप में ज्ञान तो है, इसमें कोई दो राय नहीं कह रहे हैं गरुड़ जी। प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, मेरा मोह और भ्रम भाग गया था। आप कहोगे फिर संशय कैसे आई, ये उनके प्रश्न है। भ्रम भाग गया था। और कारण कवन सुनात, सब कहो सहित अनुराग, मुझे प्रेम सहित बताइए, कहो सहित, कहो सहित अनुराग, अनुराग सहित प्रेम सहित मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। प्रभु तब आश्रम आए, मोर मेरा मोह का भ्रम भाग गया था। ये क्या कारण था कि यहाँ प्रवेश करते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गए थे, तो ये मुझे बताइए। गरुड़ गिरा सुनी हर्षेव कागा, गरुड़ की गिरा मतलब वाणी, वाणी को सुनकर कागभुचुंडी जी बहुत हर्षित हुए, क्योंकि प्रश्नकर्ता का प्रश्न सुंदर होता है, तो प्रश्न का निवारण करने वाला या बोलने वाला भी प्रसन्न होता है कि तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। बोले उमा परम अनुरागा, हे उमा हर्षित होकर, ये अब फिर पार्वती जी को बता रहे हैं कथा कि फिर कागभुचुंडी जी बोले, धन्य धन्य तो मति उर्गारी, हे उर्गारी, हे गरुड़ जी आपकी मति धन्य है, आपकी बुद्धि धन्य है, आप धन्य हैं। प्रश्न तुम्हारी मोही अति प्यारी, तुम्हारा प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। कागभुचुंडी जी कहते हैं, सुनीता वो प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कह सुधि मोही आई, आपका प्रश्न सुनकर मुझे बहुत जन्मों की सुधि आ गई है। सुधि आ गई है मतलब मुझे अपने पिछले जन्म बहुत सारे याद आ गए। आप और हम लोगों को अपने पिछले जन्म पता नहीं कितने जन्म हम पा चुके होंगे, क्या क्या बन चुके हैं। तुलसीदास जी कहते हैं विनय पत्रिका में, यह जानी चरणन चितलायो, मैं आपके चरणों में मेरा चित्त क्यों लग गया,
ना ही नाथ अकारण कोई, तुम समान समान पुराण श्रुति गायो। आपके जैसा कोई है ही नहीं, भगवान को कह रहे हैं। फिर आगे बहुत सारा चलने के बाद कहते हैं, सुर नर मुनि अहि किन्नर, मैंने कितने सारे शरीर धारण किए, लेकिन मुझे आपके जैसा कोई नहीं मिला। मैं इतना भटकता रहा, आप मुझे मिले, तब आके मैं चैन में आया। सुर नर मनुज तनुज अहि किन्नर, मैं तन धरि सिर काहू न न्यायो। जरत पिरत रह ताप काल बस, काहू न मोहि करी कृपा जोड़ायो। आपसे किसी ने मुझे जोड़ा नहीं। तो बहुत सुंदर कहते हैं। और ये बता रहे हैं हमें, एक्चुअली हम और आपको अपने पिछले जन्मों की सुधि नहीं है, याद नहीं है, लेकिन इनको अपने पिछले सारे जन्म याद है। तो सब सुनीता प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कह सुधि मोहि आई। सब निज कथा सुनाऊं कहूं मैं गाई, तात सनहु सादर मन लाई। मैं अपने पिछले जन्म की कथा आपको सुनाता हूँ आप, और उसमें बताएंगे अब कि इनको कौवे का शरीर कैसे मिला। आप सादर सुनो। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जा जोग विज्ञाना। जप करना, तप करना, और जितना भी इंद्रियों का दमन दान करना, और विरति विवेक जोग विज्ञाना, वैराग विवेक योग कुछ भी कर लिया, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। जो कुछ भी हम करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ, मख मीन्स यज्ञ, यज्ञ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, यहाँ तक कि अष्टांग योग भी अगर कोई करते हैं तो भी उसके बाद आनंद स्वामी कहते हैं, अष्टांग योग की 8 भट्टियों में से निकलने के बाद, तपने के बाद, भगवान में प्रेम, इतनी भट्टियों में तपने के बाद ये प्रेम निकल कर आया। तो सबका फल क्या है? जो सबकर फल रघुपति पद प्रेमा, सबका फल, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। जितने भी हम साधन करते हैं, और पीछे भी कहा है, सबकर फल हरि भगति भवानी। भोले भंडारी भी कह रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, सबकर फल हरि भगति भवानी। तो तेहि बिन सबकर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन को न पावई क्षेमा। क्षेम मतलब कल्याण। बिना भगवान से प्रेम किए, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुए, हमारी कुशल नहीं है। काहे की कुशलात। एक संत से किसी ने पूछा था, आप कुशल से हैं? वो कहता है, सांसा व्यर्थ जात है, काहे की कुशलात। मेरा जो सांस बिना हरि नाम के व्यर्थ चला जाता है, तो काहे की कुशलात। हरि नाम के बिना काहे की कुशलात है। तो यही तन राम भगति में पाई, इस शरीर से मैंने राम की भक्ति पाई है। ताते मोहि ममता अधिकाई, इसलिए मुझे इस शरीर में ममता है, क्योंकि मैंने इस शरीर से भगवान की भक्ति को प्राप्त किया, कौवे के शरीर से। यही ते कछु निस्वार्थ हुई, जिससे कुछ स्वार्थ होता है, जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है। तही पर ममता कर सब कोई, उसी से सब कोई ममता करता है। लेकिन भगवान से भी हमें प्रेम मिलता है। स्वार्थ भी मान लो, आप और हम अगर भगवान के प्रति भी स्वार्थ को मान लें, उनसे हमें शांति मिलती है, प्रेम मिलता है, विश्राम मिलता है। हमारा स्वार्थ है तो वही काम तो करता है हर कोई, जिसमें जिसको स्वार्थ सिद्ध होता है। तो तेही पर ममता कर सब कोई, उससे ममता करते हैं। पन्नगारी ऐसी नीति श्रुति
सम्मत सजन कहे पन्नगारी असी नीति। हे पन्नगारी, पन्नग अरी, सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, हे गरुड़ जी, पन्नगारी असी नीति, यह नीति है। श्रुति सम्मत सज्जन कहें, वेदों में बताया हुआ है और सज्जन भी कहते हैं, अति नीच तन प्रीति करिए जान निज परम हित। अपना परम हितकारी जानकर नीच से नीच व्यक्ति, वस्तु इत्यादि से भी प्रेम करिए, जिससे आपका हित होता है, स्वार्थ सिद्ध होता है या हित होता है, हितकारी स्वार्थ है जो, तो उससे प्रेम करना चाहिए। पाठ कीर्ते होई तेहते पाटम बरुचिर, कृमि पालई सब कोई परम अपावन प्राण सम। देखिए, रेशम के कीड़े से रेशम मिलता है, बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, उससे रेशम मिलता है। उस रेशम को प्राप्त करने के लिए हर कोई कीड़ों को, हर कोई नहीं मतलब जो रेशम बनाने वाले हैं वो कीड़े को पालते हैं, तो क्योंकि उनसे उनको रेशम मिलता है। जिससे अच्छी चीज मिले उससे प्रेम होना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। और स्वार्थ साच जीव कहुए है, मन क्रम वचन राम पद नेहा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है। मैं अभी कह रही थी कि स्वार्थ है हमें भगवान से, कि मन वचन कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। मन वचन कर्म, मन वचन कर्म, इन पर बहुत जोर देते हैं तुलसीदास जी। तो सोई पावन सोई सुभग शरीरा, वही पावन है, वही सुंदर शरीर है जो तन पाई भजिए रघुवीरा। जिस शरीर को पाकर आप भगवान का भजन करते हैं वही सबसे सुंदर शरीर है। पहले भी कह चुकी हूँ, अब फिर मैं दोहरा रही हूँ कि कबीर दास जी ने किसी को देखा कि कोई डेड बॉडी को लेके जा रहा है और राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते जा रहे हैं। तो कबीर दास जी ने पूछ लिया था कि अरे अरे ये क्या हो गया। बोले इनकी मृत्यु हो गई है, इनको लेकर जा रहे हैं। कबीर दास जी वो जवाब दिया उन लोगों ने। तो बोले वो संसार से जा रहा है तो राम नाम तो उसको बोलना चाहिए जो इस संसार से जा रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं राम नाम तो उसको बोलना चाहिए। तो लोगों ने उनको कहा कबीरदास जी को कि वो कैसे बोलेगा, वो तो मरा हुआ है, वो राम नाम कैसे लेगा। तो कबीरदास जी कहते हैं अच्छा, जो राम नाम नहीं लेता वो मरा हुआ होता है। बहुत सुंदर लगता है ये। और राधा बाबा कहते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है, यदि वो राधा बाबा यदि वो हरि नाम लिए बिना मर गया तब तो उसके लिए रो कि जीवन बेकार किया उसने। जो हरि नाम की संपत्ति को साथ लेकर गया उसके लिए क्या रोना, वो तो माला माल होके गया यहाँ से। हमारे लिए ये विकल्प है, विकल्प मतलब हमारे लिए खुला है रास्ता कि हम संपत्ति को अधिक से अधिक बटोरे, खाली हाथ तो ना जाए ना। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि जो हमारा शरीर है, प्राण भी निकल जाएंगे तो भी उसमें से राम नाम की आवाज आएगी, और कोई बोले ना बोले हमें ले जाते हुए, लेकिन से आवाज आएगी। तो राम विमुख लही विधि सम देहि, राम से विमुख होकर ब्रह्मा के समान शरीर को प्राप्त करके भी कवि को भी इतना प्रशंसा ही थे। कवि मतलब ज्ञानी लोग या कोविद विद्वान लोग उसको उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। ब्रह्मा के समान भी कोई हो जाए, रचनाकार हो जाए, कितना बड़ा हो जाए, ब्रह्मा छोटी हस्ती नहीं है। कितना कुछ भी प्राप्त कर लो, यदि राम नाम नहीं है तब उसकी प्रशंसा नहीं होगी।
राम भगत यही तन ऊर्जा। इस शरीर में ये काकभुचुंडी जी कह रहे हैं, राम की भक्ति उत्पन्न हुई, जामी, जन्म लिया। इस शरीर से प्रसव हुआ राम नाम का, उत्पन्न हुआ, अंदर बैठे अंतर्यामी, गर्भगत संत सुंदरी माही, अंदर है बैठा हुआ राम। तो राम भगत ऊर्जामी, इस शरीर के हृदय में राम की भक्ति उत्पन्न हुई है। ताते मोहि परम प्रिय स्वामी, हे स्वामी, वो उनको प्रभु कह रहे हैं, वो उनको स्वामी कह रहे हैं। गरुड़ जी कहते हैं, हे स्वामी, इस शरीर में मेरे राम की भक्ति उत्पन्न हुई, इसलिए मुझे ये प्रिय है शरीर। तो तजौ न तन निज इच्छा मरना, मुझे इच्छा मरण का वरदान मिला हुआ है, मैं अपनी इच्छा से ही अपना शरीर छोड़ सकता हूँ। और तन बिन वेद भजन नहीं बनना, जब तक शरीर नहीं होगा तो वेद कहते हैं कि कहाँ से भजन करेगा कोई जब तक शरीर नहीं होगा। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। इस साधन, ये साधन का धाम है हमारा शरीर, इसको पाकर यदि हमने व्यर्थ कर दिया तो हमने बहुत बड़ा नुकसान किया। ये हमें बेचैनी होनी चाहिए अंदर से, ये अंदर से हमें होना चाहिए कि मैंने अभी तक क्या किया। और बहुत सुंदर एक वो होता है कि पारस जैसा ये शरीर पाया है, उसको हमने पारस जैसे पत्थर को चटनी पीसने के काम में लगाया। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि शरीर, पारस मणि को हमने चटनी कूटने के काम में लगाया है, उससे सोना नहीं बनाया। और तजव, अच्छा ये हो गया। प्रथम मोह मोहि बहुत विगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मैं राम से विमुख होकर कभी भी सुख से नहीं सोया। और ऐसा विधान नहीं है कि राम से विमुख होकर, भगवान से विमुख होकर, कृष्ण से विमुख होकर कोई भी सुख से रह सके। सुख है ही नहीं ना। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्राम पाना है, शांति पानी है, सुख पाना है, तो उस सुख धाम की शरण में जाओ ना, जहां सुख है। तो नाना जन्म कर्म, नाना अनेक जन्म पाए मैंने, अनेक कर्म किए, किए जोग जप तप मख दाना। मैंने योग किए, जप किए, यज्ञ किए, दान किए, कवन जोनि जन्मेऊ जय नाही। कौन सी ऐसी योनि है, ये काकभुचुंडी जी कह रहे हैं, जिसमें मैंने जन्म ना लिया हो। मैं खगमेश भ्रमी जग माही, मैं संसार में घूमता रहा, अनेक जन्म पाता रहा। तो देखो करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयउ अबही की नाई। जिस दिन हमें भगवान का मार्ग मिला, भगवान के चरणों में प्रेम जगा, वही हमारे लिए सुख का दिन है। देखें करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भयउ अबही की नाई। मैंने सारे कर्म करके देख लिए, काकभुचुंडी जी कह रहे हैं, मैं अब की तरह सुखी नहीं हुआ। उस दिन भी एक संत कोई बता रहे थे, कहते हैं सुखी न भयउ अबही की नाई। मैं हरि के चरणों में आकर ही सुख पाया। मैंने जितना सुखी मैं भगवान के चरणों में आकर हुआ, इतना मैं कभी नहीं हुआ। तो सुख चाहिए तो चरणों में पूरी शरणागति रख, मन वचन और कर्म से शरणागत हो जाए। देख, अच्छा, सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, मुझे बहुत सारे जन्मों की याद है, सुधि है। शिव प्रसाद मति मोह न फेरी घेरी, शिव जी के प्रसाद से, कृपा से मुझे मोह ने कभी घेरा नहीं।
राम जी की कथा सुना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ कह रहे हैं शिव प्रसाद, शिव प्रसाद आ रहा है ना, शिव जी की कृपा से, क्योंकि अब हम शिव जी के घर चल रहे हैं, उनके कैलाश में पहुंच रहे हैं हम। प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनहूं विहगेश। मैं सबसे पहले अपने जन्म के आपको कथा सुनाता हूँ। विहग ईश, विहग कहते हैं पक्षी, ईश कहते हैं पक्षी, पक्षियों का स्वामी, पक्षियों के स्वामी, पक्षी राज गरुड़ जी, ये पक्षी राज हैं। तो प्रथम जन्म के चरित अब कहां सुनाऊं विहगेश। हे पक्षी राज सुनिए, मैं अपने पहले जन्म की कथा आपको कहता हूँ। सुनि प्रभु पद रति उपजई जाते मिटई कलेश। जिन्हें सुनकर भगवान के चरणों में रति उत्पन्न हो। रति प्रेम से भी आगे की चीज है। भरत जी कह रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष गति, गति मतलब निर्वाण, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, राम के चरणों में रति हो मुझे। राम बिना तन एक रति, रत्ती भर भी इसकी राम के बिना वैल्यू नहीं है। रति अगर भगवान में नहीं है तो रत्ती भर है इसकी कीमत। तो सुनि प्रभु पद रति उपजे जाते मिटई कलेश। मैं आपको जो कथा सुनाऊंगा उससे भगवान के चरणों में प्रेम होगा और क्या होगा, सारे क्लेश मिट जाएंगे। राम कथा, कृष्ण कथा, भगवान की कथा व्यथा को समाप्त करती है, ये पक्का मान लीजिए। गयो मोर संदेह सुनो सकल रघुपति चरित। व्यथा समाप्त होती है राम की कथा से, उससे सारे क्लेश मिट जाए। पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कल जुग मल मूल। अब पूर्व कल्प की कथा कह रहे हैं, पिछले वाले कल्प की कथा कह रहे हैं कि कलयुग था तब। देखिए सारे कल्प देखे, सारे युग देखे, क्योंकि कल्प के अंतर्गत सारे युग आते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग सारे कल्प के अंदर आते हैं। तो कहते एक कल्प की कथा अपनी बता रहे हैं। कमन नर नारी अरु नारी धर्मरत सकल निगम प्रतिकूल। नर नारी सभी अधर्म में थे। कलयुग के बारे में बता रहे हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु, युग कल युग मल मूल। पूर्व कल्प में एक कलयुग का समय था। नर अरु नारी धर्मरत सकल निगम प्रतिकूल, सारे वेदों के प्रतिकूल चलने वाले लोग थे। तेहि कल युग कौशलपुर जाई। उस कल युग में मैं कौशलपुर में जाकर जन्मत भयो शूद्र तनु पाई। मैंने शूद्र का शरीर पाया कलयुग में। क्योंकि जो भी व्यक्ति भगवान को नहीं जानता, भगवान से जिसका परिचय नहीं है, भगवान में जो लगा हुआ नहीं है, ब्रह्म के बिना सभी शूद्र ही है। जिसमें भगवान का भाव नहीं है, भगवान से परिचय नहीं है, वो शूद्र ही है। शूद्र वैसे बुरा नहीं है, जाति पर नहीं जाइए आप, जाति वाली बात नहीं है ये। तो मैं शूद्र बना। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी। मन वचन कर्म से मैं शिव जी का सेवक था। देव निंदक अभिमानी, और देवों की मैं निंदा करने वाला था और अभिमानी था। कहते हैं मैं शिव जी का तो सेवक था, उनकी भक्ति करता था, लेकिन और देवताओं की मैं बुराई करता था और अभिमान था मेरे अंदर। धन मद मत परम वाचाला। धन के मद से मतवाला था, बहुत बोलने वाला था। वाचाल कहते हैं बहुत अधिक बोलने वाला। उग्र बुद्धि,
उग्र बुद्धि वाला था, और दंभ विशाला, मेरे अंदर दंभ था। दंभ किसको कहते हैं? जो है नहीं वो हम बन कर रहे, उसको वो शो करें जो हम वास्तव में नहीं है। यद्यपि रहे रघुपति राजधानी, यद्यपि मैं रघुपति की राजधानी अयोध्या में रहता था, तो तदपि न कछ महिमा तब जानी, लेकिन मैं भगवान की महिमा को बिल्कुल नहीं जानता था। शिव जी का भक्त था ये कह रहे हैं मैं, लेकिन राम जी की महिमा को नहीं जानता था, और रहता मैं अयोध्या में था। अब जाना मैं अवध प्रभावा, अब जाना हूं मैं अवध के प्रभाव को। निगमागम पुराण असगावा, जैसा कि वेदों में बताया गया है, निगम इत्यादि में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि अवध का प्रभाव क्या है। कवने जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। किसी भी जन्म में कोई अवध में जन्म लेता है और वहां रहता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। लेकिन मेरे में दंभ था, मैं हठी था ये कह रहे हैं, तो मैं राम जी में नहीं रखता था भाव। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, अवध के प्रभाव को भी प्राणी तभी जान पाता है जब उर बसई राम धनु पानी, धनुषधारी राम जब हृदय में बसते हों। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। जब हृदय में धनुष पाणी राम जी बस जाएं, तभी राम अवध के प्रभाव को जान सकता है। मतलब हृदय में जब तक राम नहीं है तो राम का प्रभाव कहाँ से जानेगा। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, वो बहुत कलयुग कठिन था। पाप परायण सब नर नारी, सभी नर नारी पाप में ही लगे हुए थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद ग्रंथ। कलिमल, कलयुग के मल ने, मतलब कलयुग के पाप ने सबको ग्रस लिया था धर्म को, और लुप्त भये सदग्रंथ, सारे सदग्रंथ समाप्त हो गए। अच्छे मतलब बनावट आ गई समाज में धर्म के नाम पर भी। दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रगट भये बहु ग्रंथ। दम्भियों ने, दंभाचारियों ने, दंभ करने वालों ने अनेक प्रकार के धर्म पैदा कर दिए, अनेक उनके शाखाएं बना दी, और असली जो ग्रंथ थे, सद ग्रंथ, वो लुप्त हो गए, अपने आप को उन्होंने छुपा लिया। किष्किंधा कांड में आता है, हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परई नहीं पंथ, जिमि पाषंड वाद ते, गुप्त भय सदग्रंथ। वहां गुप्त आता है, यहाँ लुप्त कह रहे हैं, अपने आप को गुप्त बना लेते हैं सदग्रंथ। किष्किंधा कांड में आता है। पाखंडवाद से, पाखंडी जब पैदा हो जाते हैं ना, धर्म को धंधा बनाने वाले, जब धर्म धंधा बन जाता है तो सदग्रंथों को कोई नहीं पूछता। और जबकि होना ये चाहिए, धंधा धर्म बनना चाहिए, धर्म धंधा नहीं बनना चाहिए। भय, अच्छा, भय लोग दम्भिन निज मति कल्प करी, ये हो गया। भय लोग सब मोह बस, सारे लोग मोह के वश में हो गए। लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सारे शुभ कर्मों को लोभ ने ग्रस लिया, हड़प लिया। लोभ मतलब जितने भी धार्मिक कृत्य से थे सब व्यवसाय बन गए। सुनो हरि जान ज्ञान निधि, कहूं कछुक कलि धर्म। हे ज्ञान निधि, हे गरुड़ जी, मैं आपको कुछ कली के धर्म बताता हूँ, कलयुग में क्या क्या होता है। तो हम सब लोग तो कलयुग में रहने वाले हैं, हम तो जानते हैं ये सब क्या है। आप घर में पढ़कर देखिए, क्या वास्तव में अभी ये नहीं हो रहा है। तो 103 नंबर दोहा पर आ जाते हैं हम। कलयुग के धर्म तो तब करें अगर हम कलयुग में नहीं रहते। ये पढ़ लीजिए आप घर में इनको, 103। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं
कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है, उसकी महिमा भी जान लीजिए। जो नर कर विश्वास, यदि कोई मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान कोई युग नहीं है। गाई राम गुण गण विमल, भव तर विनहि प्रयास। भगवान का भजन करके, भगवान के गुण गाकर मनुष्य इस संसार सागर से पार हो जाता है। कल युग समयुग आन नहीं, ये याद रखेंगे हम, याद रखना है हम सबको। तो इतना बुरा नहीं है, बहुत आसान युग है। अगर हम नेगेटिव्स में ना जाए, हम पॉजिटिव वाली साइड में रहें, तो कलयुग बहुत अच्छा युग है। गाई राम गुण गण विमल, राम गान नाम का गान गाकर हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। कोई हमें बहुत अधिक कर्म कांड करने की जरूरत ही नहीं। कर सकते हैं जो बहुत करें, लेकिन बहुत आसान रास्ता जब हमें मिला है हरि नाम का, तो हम अच्छा वाला रास्ता क्यों नहीं लें। जब हम गाड़ी भी लेकर चलते हैं ना, हम कहते हैं तो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, बहुत सारा उबड़ खाबड़ रास्ता है, तो हम वो वाला रास्ता नहीं लेते। हम कहते हैं ये इस रास्ते से चलते हैं, ये यहाँ स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, यहाँ सड़क बहुत अच्छी है। तो हमें हरि नाम का जो रास्ता है, ये बहुत सुंदर सड़क है, हाईवे है, यही हाईवे है। और प्रगट चारि पद धर्म के, धर्म के 4 पैर हैं। कौन कौन से हैं? सत्य, दया, तप और दान। धर्म के 4 पैर हैं। ये धर्म कौन है? शिव जी का, ये जिसकी सवारी करते हैं नंदी बैल, ये उसके हैं 4 पैर। तो धर्म प्रगट चारि पद धर्म के, कलमहु एक, कलिमहु एक प्रधान, कलयुग में एक प्रधान है पैर। वो कौन सा है? जैन केन विधि दीने दान करे कल्याण। जिस भी तरह से, जैन केन विधि, किसी भी तरह से करिए, दान किए कल्याण। दान करने से कल्याण होगा, लेकिन दान ऐसा नहीं हो कि लोगों को दिखाने के लिए। जगह जगह अपनी प्लेट लगवाना या अपने नाम का शो ऑफ करना। एक हाथ दान करता है, दूसरे हाथ को भी उसका पता नहीं लगे, वो एक्चुअल दान। तो मुझे लगता है कल हम लोग काकभूषुंडी जी के इसमें पहुंचेंगे कि रुद्राष्टक तक हमारी यात्रा चल रही है। हमारा डेस्टिनेशन रुद्राष्टक है इस वक्त, तो उसकी महिमा भी जानेंगे कल हम रुद्राष्टक की, कि क्या है रुद्राष्टक, कैसे आया। कल हम लोग वहां पहुंचेंगे रुद्राष्टक तक। तो इसमें आगे मेरे ख्याल बहुत ज्यादा तो नहीं हम करेंगे, कलयुग का चलेगा, लेकिन उसमें ये बताएंगे कि ये कलयुग ऐसा था कि एक बार ये अयोध्या में रहते थे, ऐसा अकाल पड़ा, ये उज्जैन चले गए थे। तो कल पक्का हम लोग उज्जैन पहुंच जाएंगे, महाकाल की नगरी में पहुंचेंगे, काकभूषुंडी जी का हाथ पकड़कर चलेंगे, और रुद्राष्टक भी बड़े प्रेम से हम लोग उसको भी करेंगे, जहां तक भगवान चाहेंगे ले चलेंगे, लेकिन हाथ पकड़ेंगे हम काकभूषुंडी जी का। तो कल वहां की यात्रा हमारी रहेगी। तो तब तक के लिए भगवान जी के चरणों में प्रणाम। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनऊं, तुम ही सुनायो सोई। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। आप सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम।
राधे राधे, जय सिया राम। राधे राधे। राम 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 राम। राम जी बन गई है गलती से, आप एक तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा प्लीज। मंजुषा जी, मुझे पता नहीं व्हाट वेंट रॉन्ग, बट आप राम, जय श्री राम, बन गए। जय सीताराम, राधे राधे। प्रभात जी, जय श्री राधे राधे। राधे राधे मदन साहब, कुशल मंगल। प्रभात जी धन्यवाद, राम राम। कैसे नाम? राम। राधे राधे। क्या तरबूज? मंजुषा जी, आप एंड मीटिंग कर दीजिए, एंड मीटिंग फॉर ऑल प्लीज। क्या हो गया आपका? मंजूषा, आप मीटिंग को एंड कर दीजिए। ओके ओके।